हेलो दोस्तों, हाउ आर यू ऑल। आई होप यू ऑल आर फाइन। और दोस्तों, स्वागत है आपका इस न्यू सीरीज़ में। तो ये जो एक सीरीज़ में स्टार्ट कर रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ जिन लोगों को बेसिक से इंग्लिश ग्रामर को पढ़ना है। मैंने इस चैनल पर एक स्पोकन का कोर्स तो बनाया ही है, साथ में अब ये न्यू कोर्स पे बना रहा हूँ। इसमें हम लोग बिल्कुल बेसिक से ग्रामर को पढ़ेंगे। ये उसका फर्स्ट लेसन है दोस्तों। इसके बाद एक एक करके मैं लेसन इसमें ऐड करता जाऊँगा। प्लेलिस्ट पूरी बना दूंगा मैं। बहुत ही डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे और बहुत बेसिक से पढ़ेंगे। आपने लोगों को बोलते हुए देखा होगा कि हम लोग जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। एक्चुअल में जीरो लेवल क्या होता है वो हम इस लेसन में जानेंगे। और जीरो से मैं स्टार्ट करूंगा, फिर बढ़ते बढ़ते हम लोग एडवांस में चले जाएंगे इंग्लिश ग्रामर में। सब कुछ आपको मैं पढ़ा दूंगा। इसमें आपको एक बेसिक लेवल पर ग्रामर की अच्छी जानकारी हो जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे फर्दर अगर मैं कोई और वीडियो ऐड करूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आज दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ बेसिक के बारे में, और साथ में हम लोग बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। आपने अपने स्कूल में ज़रूर पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा है तो अब मैं पढ़ा दूंगा आपको सब कुछ उसके बारे में, राइट। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक से जानते हैं सब बातें। पहली बात आती है व्हाट इज़ ग्रामर। ग्रामर मतलब होता है व्याकरण। देखिए, किसी भी लैंग्वेज में, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, हर लैंग्वेज में ग्रामर जरूर होती है। उसके रूल्स होते हैं, सेंटेंस कैसे बनते हैं, सेंटेंस के पार्ट्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें ग्रामर कहलाती है। अगर हम इंग्लिश ग्रामर की दोस्तों बात करते हैं तो इंग्लिश ग्रामर के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच आती है। जैसे आपने देखा होगा, कोई सेंटेंस अगर इंग्लिश में लिखा हुआ है तो वो सेंटेंस जो बनता है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच को मिला के बनता है। इसलिए इंग्लिश ग्रामर को समझने से पहले हमें पता होने चाहिए कितने तरह की पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं और कैसे वो काम करती हैं, कहाँ पर वो आती हैं। ये सब ग्रामर का पोर्शन बनता है। और भी ग्रामर में रूल होते हैं, लेकिन हम क्योंकि बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। तो क्या होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच? अ सेंटेंस, यहां देखिए, आपको यहां दिख रहा होगा, अ सेंटेंस इज मेड अप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। कोई भी जो सेंटेंस होता है इंग्लिश का, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलकर बना होता है। तो टोटल कितनी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है इंग्लिश ग्रामर में? सो देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं। वो 8 यहाँ पर आपको दिख रही होंगी। अभी मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ, फिर हम आगे चल के इनको एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। तो कौन कौन सी 8 है एक बार देखिए। पहला है नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजंक्शन। फिर से देख लीजिए एक बार। नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजंक्शन। ये 8 आपको याद होने चाहिए बाय हार्ट। अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा। ये जो 8 हैं यही सेंटेंस को बनाती हैं। अब जरूरी नहीं है कोई सेंटेंस है तो उसमें 8 ये होंगी ही होंगी, हाँ, लेकिन ये सब चीज़ें होती हैं। किसी में वर्ब होती है, किसी में एडवर्ब होती है, किसी में वर्ब एडवर्ब दोनों होती हैं, किसी में नाउन प्रोनाउन होते हैं। यानी कि इनसे मिलकर हमारे बेसिकली सेंटेंस बनते हैं। तो उम्मीद है आपको ये क्लियर होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली क्या होता है। अब आगे की बात करते हैं। अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझे तो इसके लिए हमें एक सेंटेंस देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम एक सेंटेंस देखते हैं। यहाँ देखिए आप, यहाँ पर आपको दिख रहा है एक सेंटेंस लिखा हुआ है, राम गोज टू स्कूल। राम स्कूल जाता है। बहुत ही सिंपल है, राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है। ये जो पूरा इंग्लिश का सेंटेंस है, मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि इंग्लिश का सेंटेंस कैसे बनता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच से बनता है। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे, राम नहीं है, रोहन है, पार्डन मी। तो रोहन जाता है, तो यहाँ लिखा हुआ देखिए रोहन। रोहन यहाँ पर हमारा क्या है, नाउन है। दूसरा है गोज। गो आपको पता है क्या होती है, वर्ब होती है। TO2 एक प्रीपोजिशन है। बाय द वे, जो TO2 होता है ये कंजंक्शन भी होता है। मैं आगे आपको सब बताऊंगा डिटेल में, ठीक है। अगला है स्कूल, ये फिर से एक नाउन है। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज हुए हैं। पहला हुआ है नाउन, फिर हुआ है वर्ब, प्रीपोजिशन एंड नाउन, राइट। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच सेंटेंस में यूज हुए हैं। इसमें एडवर्ब यूज नहीं हुआ। आने वाले सेंटेंस में आपको दिखाऊंगा एडवर्ब कैसे यूज होता है। तो इन सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को कहाँ और कैसे यूज करते हैं वो स्लाइड में आप देखते हैं। देखिए,
सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए कि कैसे ये बनता है। सबसे पहले यहाँ देखिए, एवरी नेम इज कॉल्ड अ नाउन। कोई भी जो नाम होता है वो नाउन कहलाता है। इन प्लेस ऑफ नाउन प्रोनाउन स्टैंड्स, यानी कि नाउन की जगह पर हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ थिंग, यानी कि नाउन की क्वालिटी को बताता है, उस चीज को बताता है, वो चीज है वो क्या है, डिस्क्राइब करता है थिंग को। वर्ब क्या होती है? वर्ब मीन्स एक्शन और समथिंग डन, कोई भी काम या फिर कोई भी काम जो किया गया उसे वर्ब कहते हैं। जैसे यहाँ पीछे आपने देखा गो एक वर्ब थी। अगला है एडवर्ब, हाउ थिंग्स आर डन, चीजें कैसे होती हैं सेंटेंस में, ये बताती है एडवर्ब। प्रीपोजिशन रिलेशन बताती है, और कंजंक्शन क्या करता है? वो दो सेंटेंस को या वर्ड को या फ्रेजेस को जोड़ता है, इसे कंजंक्शन कहते हैं। इंटरजंक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन हमेशा एक्सक्लेमेटरी मार्क्स के साथ आता है। तो ये इस पूरे में आपको दिखेगा, इसमें सबकी डेफिनेशन दी हुई है ब्रीफ में, नाउन की, प्रोनाउन की, एडजेक्टिव की, वर्ब की, एडवर्ब की, प्रीपोजिशन की, कंजंक्शन की और इंटरजंक्शन की। आने वाले लेसन में दोस्तों हम लोग इन सब को डिटेल में पढ़ेंगे। मैं आपको बताऊंगा नाउन क्या होता है डिटेल में, मैं आपको बताऊंगा प्रोनाउन क्या होता है डिटेल में, इसके रिगार्डिंग रूल क्या होते हैं, तो सब बातें हम लोग इसमें देखेंगे। इस लेसन में हमने बेसिक से जाना, हमने देखा ग्रामर क्या होती है, हमने देखा पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है, क्योंकि मैंने ये कोर्स बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट किया है, तो सब कुछ बातें मैंने आपको जीरो लेवल से इसमें बताई है। हो सकता है कुछ लोगों को बहुत बिगिनिंग है, बोरिंग लगे, लेकिन दोस्तों आने वाले लेसन आपके लिए भी इंटरेस्टिंग होंगे, क्योंकि मेरा ये कमिटमेंट है कि बेसिकली मैं आपको बेसिक से सब पढ़ाऊंगा, जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा। दैट्स वाई आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग अगर इंस्टाग्राम चलाते हैं तो आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर लीजिए, और मेरा फेसबुक का पेज लाइक कर दीजिए। सारे लिंक्स ने मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिए हैं। वीडियो कैसा लगा एक कमेंट करके जरूर बताइए, अच्छा लगा है वीडियो को लाइक जरूर करिए। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, टेक केयर।